इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो पहले हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बता दिया दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना, जब लोग अपने आप को डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स के अंदर जो है वो बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग पावर होता है, अलग अलग परसेप्शन होता है लोगों का। फिर उसके बाद दो डेफिनेशंस हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, इनको एक बार खुद पढ़ लेना। तुम इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। That it is an arrangement of any social group or society into the hierarchy of positions of unequal wealth, power, property, social evaluation and the psychic gratification। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो अटैच कर रखा है। पावर समझ में आती है आपको, प्रॉपर्टी समझ में आती है, सोशल एवेल्युएशन का मतलब क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन, कि क्या आप उनके ऊपर खरा उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो। और एंड साइकिक ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर सोसाइटी आपको कहती है दैट यू शुड बिहेव लाइक दिस और आप उस तरह से बिहेव करते हो तो आपको भी एक साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो स्टेटस इज नॉट व्हाट सोसाइटी सीज इनसाइड यू, स्टेटस इज हाउ यू डिफाइन मी। इस चीज़ को समझो कि स्टेटस वो चीज़ होती है जिस चीज़ से आप अपने आप को डिफाइन करते हो। ठीक है, सोसाइटी सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं देती है, आप भी धीरे धीरे डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, डेफिनेशन नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना लिखना। अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख दोगे दैट विल बी ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट, कोई इशू नहीं है उसमें भी। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट आर द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पहला है क्लास, इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे मार्क्स ने जो है वो बताया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से दो क्लासेस बन रखी हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, एक है बोर्जवा, दूसरी है प्रोलिटेरियत। ओके, इसका क्रिटिकल एनालिसिस ऑल्दो वेबर ने किया है। ठीक है, कि आपके पास जो है वो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा, देयर इज़ अ कल्चरल फैक्टर ऑल्सो, पॉलिटिकल फैक्टर ऑल्सो, और आपकी भी एक एबिलिटी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला बेसिस आता है कास्ट का बेसिस। लुई डमो ने कास्ट को, लुई डमो वॉज ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने कास्ट को वेस्ट को समझाया है कि कास्ट क्या होती है। ठीक है, ऑल्दो उनकी डेफिनेशन के अंदर हज़ारों गलतियां थी, बट क्योंकि ही वॉज अ फ्रंट रनर तो उनको जो है वो यहाँ पे हमने लिखा है। लुई डमो एम्फसाइज दैट कास्ट इट्स अ की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने दो चीज़ों को बनाया है फ्रॉम द रिलीजियस परस्पेक्टिव, फ्रॉम द सोसाइटल परस्पेक्टिव। एक है प्योरिटी, एक है पोल्यूशन। और जिस कास्ट के अंदर ज़्यादा प्योरिटी होती है ट्रेडिशनली उसको ऊपर रखा जाता है, जिसके अंदर ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसको नीचे रखा जाता है।
और इस तरह से लुई डमो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है ये। इस तरह से लुई डमो कहते हैं कि लोग पोल्यूशन को छोड़ने के लिए और प्योरिटी को पाने के लिए जो है ये पूरा उन्होंने सोशल सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो इसका पूरा जो एनालिसिस है उन्होंने अपनी किताब होमो हायरार्किकस के अंदर किया है, और वहाँ पे उन्होंने इंडियन वर्णों के बारे में लिखा है कि आपके पास कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो है वो इन दो बाइनरी ऑपोजिशंस के ऊपर ही बनते हैं, बाइनरी ऑपोजिशंस। ठीक है, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। इसका क्रिटिकल एनालिसिस एम.एन. श्रीनिवास ने बड़े अच्छे तरीके से किया है। दैट ही हैज़ ओवर एम्फोसाइज्ड ऑन दीज स्ट्रक्चरल बेसिस, ऑन दीज इंडोलॉजिस्ट बेसिस। ठीक है, ऐसा आखिरकार होता नहीं है। आपके पास जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं उनको इन्होंने जो है वो नज़रअंदाज किया है। फिर उसके बाद बात आती है रेस एंड एथनिसिटी की। डुबोइस ने समझाया है कि किस तरह से रेस और एथनिसिटी ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर। डुबोइस का काम जो है वो आपके पास अमेरिकन अफ्रीकन कम्युनिटी के अंदर है, द फिलाडेल्फिया निगो। तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने बेसिकली रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया है कि किस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लीड करता है। इसका क्रिटिकल एनालिसिस, इस रेस थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो एशले मोंटेग ने किया है। ठीक है, सो उनका मानना है दैट रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बेसिकली रेस के नोशन को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, रेस एज अ नेचुरल कैटेगरी, जो कि अगेन डिबेटेबल इशू है कि रेस क्या नेचुरल कैटेगरी है भी या फिर इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो एशले मोंटेग का मानना है दैट रादर देन अ नेचुरल कैटेगरी एज शोन बाय और एज शोन बाय सम एज शोन बाय दिस रेसिज्म, तो आपके पास जो है इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। फिर उसके बाद जेंडर के ऊपर मार्गरेट मीड और लिकॉक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ने दिखाया कि किस तरह से ओवर द प्रोसेस ऑफ इनकल्चरेशन और ओवर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन किस तरह से लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो उनका जो सोशल स्टैंडिंग है वो यहाँ पे है, उनका जो रोल है वो यहाँ पे ही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो, और उनको ये सिखाया जाता है दैट दिस इज़ व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, और वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो है वो खरा उतरने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो जैसे मार्गरेट मीड ने जो है वो समोन्स के अंदर दिखाया था कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस नहीं है लड़कियों से, उनका सोशलाइजेशन वैसे नहीं किया जाता है जैसे अमेरिकन लड़कियों का किया जाता है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट है, उनके रोल्स भी डिफरेंट हैं, एंड दे हैव मच मोर स्टेटस देन दी अमेरिकन गर्ल्स। ठीक है, सोसाइटल स्टेटस अच्छा है उनका। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो पैट्रिशिया कॉलिन्स ने किया है। ठीक है, तो उन्होंने आर्गू किया है दैट बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दैट दिस पर्सपेक्टिव इट माइट ओवरलुक दैट हाउ द जेंडर इंटरेक्ट्स विद द अदर आइडेंटिटी एस्पेक्ट्स, रेस के साथ, क्लास के साथ और सेक्सुअलिटी के साथ। ठीक है, अब नई कैटेगरीज भी बन रही हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैट्रिशिया कॉलिन्स के अंदर ही पिछले समझाया था क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से आपके पास जो है एक सेक्शन की विमेन माइट हैव लेस सोशल स्टेटस देन दी अदर सेक्शनल विमेन। ठीक है, तो आपके पास मिडिल क्लास जो विमेन हैं उनका सोशल स्टेटस हो सकता है कि उनके पास इंडिपेंडेंट सोशल स्टेटस ज़्यादा हो, हाई क्लास विमेन के पास जो है वो कम हो। ठीक है, इसके पीछे भी रीजंस हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास विमेन हैं ऑलरेडी इकोनॉमिक तंगी के अंदर जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जो है वो पूरी फैमिली होती है, तो उसको स्टेप आउट करना पड़ता है घर से, उसको भी काम करना पड़ता है। तो जो सिंबल्स हम एक मैन के साथ ब्रेड विनर का जो है वो एसोसिएट करते हैं, वही सिंबल जो है वो वुमेन के साथ भी एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सोशल स्टेटस या फिर सोशल स्टैंडिंग जो है वो उनकी बढ़ जाती है। अब देखो, जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो तो सेम हैं सबके लिए, एक्सपेक्टेशंस तो वहाँ पे भी वही हैं, हाई क्लास वुमेन के पास भी वही है, मिडिल क्लास वुमेन के पास भी वही हैं, बट ऑन द अदर हैंड
दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ स्पेस, ठीक है, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ क्लास। जब हम क्लास में मूव करें तो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। सो इस तरह से कॉलिन्स जो है वो ये दिखाते हैं कि इंटरसेक्शनैलिटी होती है अलग अलग चीज़ों की, और किसी एक चीज़ के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये सोशल स्टेटस इस बेसिस के ऊपर होगा, या फिर यही बेसिस जो है वो इस पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।